श्रीमद महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्री राधा स्वरूप श्री गदाधर पंडित प्रभु जययुक्त हो, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि जययुक्त हो। मैं बोलूंगा, आप लोग मेरे पीछे गदाधर पंडित जी को प्रणाम जाना देंगे। उसके पश्चात हमारे गुरु महाराज जी गदाधर तत्व के विषय में, गदाधर पंडित जी के विषय में जो कुछ सुंदर सुंदर तथ्य बतलाया करते थे, मैं दो एक बात उसमें से कुछ बतलाऊंगा, आप लोग सुनेंगे। सर्वप्रथम हम लोग श्री गदाधर पंडित जी के चरणों में रूपानु गुरुवर्गों ने जिन भावों के अनुसार प्रणाम जनाया है, हम उनके भावों का अनुसरण करते हुए उनके चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करेंगे। क्योंकि अभी प्रभु जी से कुछ बात चल रही थी तो उन्होंने एक बात जो बतलाई कि इस तिथि को, आज की जो तिथि है, इस तिथि को हमको बड़े व्यापक रूप में मनाना चाहिए। वास्तविकता ये है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह वर्तमान समय में बहुत जगह पर होते हैं। राधाष्टमी को हम लोग बहुत विशाल रूप से, विराट रूप से मनाते हैं, किंतु हम जब तक श्री चैतन्य चरितामृत में, श्री चैतन्य लीला में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हमारा श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के तत्व में और कृष्ण लीला में हमारा प्रवेश कदापि संभव नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने जब अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाया तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसको नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य मूवमेंट, जिसको श्रील स्वामी महाराज जी भी प्राय कहा करते थे द संकीर्तन मूवमेंट, श्री चैतन्य मूवमेंट। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे वास्तव में वर्तमान समय में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का ही व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्योंकि जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक हम ठीक ठीक रूप में जान ही नहीं पाएंगे श्रीमद् भागवत क्या तत्व है, श्रीमद् भागवत में क्या विचार दिया गया है, श्रीमद् भागवत का सार क्या है। ये जब तक हम श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व, श्री महाप्रभु के पार्षदों का तत्व, महाप्रभु की लीला में जब तक प्रवेश नहीं होगा, हम तब तक ठीक ठीक रूप में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वर्तमान समय में वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का आदर्श, महाप्रभु की शिक्षा, उनके भक्तों का आदर्श, श्री गदाधर पंडित जी तो साक्षात राधा जी हैं, उनकी लीला, उनका आदर्श, इसका ही वास्तव में विराट रूप में, व्यापक रूप में प्रचार होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के इन कुछ विचारों को, गुरु जी के कुछ विचारों को हम लोग श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग प्रणाम करेंगे उनके श्री चरणों में। मैं कहूंगा, आप लोग दोहराएंगे। स्वभक्ति योग लासिनम सदा ब्रजे बिहारिणम, सदा ब्रजे बिहारिणम, हरि प्रिया गणाग्रगम, हरि प्रिया गणाग्रगम, शची सुता प्रियेश्वरम, सची सुता प्रियेश्वरम, स राधा कृष्ण सेवना, राधा कृष्ण सेवना, प्रकाशकम महाशयम, प्रकाशकम महासेवनम, भजाम्यहम गदाधरम, भजाम्यहम गदाधरम, सुपंडितम गुरुम प्रभुम। सुपंडितम गुरु। श्री स्वरूप दामोदर जी ने श्री गदाधर पंडित प्रभु की वंदना करते हुए श्लोक को लिखा और उसमें उन्होंने संक्षेप में उनके तत्व को गागर में सागर की भांति भरते हुए बतला दिया। स्वभक्ति योग लासिनम सदा ब्रजे बिहारिणम, अर्थात जो अपने भक्ति योग में, अर्थात अपने ब्रज के भावों में, अब इसकी विस्तृत व्याख्या बहुत गंभीर और बहुत उन्नत स्तर की है कि राधा कृष्ण कहाँ पर ब्रज में किन लीलाओं में विहार करते हैं। उन लीलाओं में विहार करने वाले हरि प्रियाओं में जो अग्रणी हैं, अर्थात सर्वोत्तम हैं, वही श्रीमती राधा जी। स राधा कृष्ण सेवना प्रकाशकम महाशय, वही श्रीमती राधा जी गदाधर पंडित जी के रूप में जगत में प्रकाशित हुई। और वो गदाधर पंडित जी जीवों के हृदय में स राधा कृष्ण सेवन प्रकाशकम महाशय, श्री राधा कृष्ण की सेवा वृत्ति को प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे गदाधर पंडित जी के श्री चरणों का हम लोग भजन करते हैं। उसके पश्चात एक और श्लोक में श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी के सारग्राही पुत्र, उनके 6 पुत्र थे, जिसमें से 3 सारग्राही थे, 3 भारग्राही थे। सारग्राही पुत्रों में भी श्रेष्ठ जो अच्युतानंद जी थे, उन्होंने एक श्लोक में गौर गदाधर जी की वंदना स्तुति की है। हम लोग उस श्लोक को भी कहेंगे।
शीतोल उठेत गौर कलेवराभ्याम सदा महाप्रेम विलास काभ्याम समुद्र तीरे नट नागराभ्याम नमोस्तुमे गौर गदाधराभ्याम इन श्लोकों में श्री अच्युतानंद प्रभु जी ने, श्री स्वरूप दामोदर जी ने कुछ श्री गदाधर पंडित जी के तत्वों को प्रकाशित किया है। विशेष करके मैं संक्षेप में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में जो श्री गदाधर पंडित जी का तत्व बतलाया उसको मैं कुछ संक्षेप में बतलाता हूँ। आप लोग सुनेंगे जिससे कि हमको कुछ अनुभव हो जाएगा ये गदाधर पंडित जी का तत्व क्या है। विशेष करके एक श्लोक को हम लोग प्राय श्रवण करते हैं जिसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतला रहे हैं, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इस श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु ने पंच तत्व में श्रीमन महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्रीवासादि इन श्रीवास प्रभु इन पांचों का तत्व बतलाया है। और ये तत्व गौर लीला में किस रूप में प्रकट हुए हैं इसको भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बतलाते हुए कहा है, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में प्रकट हुए, श्री नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप में प्रकट हुए, श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी भक्त अवतार के रूप में प्रकट हुए, श्रीवास आदि प्रभु, श्रीवास प्रभु और उनके साथ जो अन्य अन्य भक्त हैं ये भक्त रूप में प्रकट हुए। श्री गदाधर पंडित ये कौन है? भक्त शक्तिकम, ये भक्त शक्ति के रूप में प्रकट हुए। इसी श्लोक की विस्तृत व्याख्या में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने और भी बतलाया कि इस पंच तत्व में भी इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई भक्त अवतार तार अद्वैत गोसाई यही तीन तत्व सबे प्रभु करी गाई। इसको आप लोग यदि किंचित प्रयास करके थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो हमको ठीक ठीक रूप में इस तत्व में हमारा प्रवेश हो जाएगा। श्री कविराज गोस्वामी बतला रहे इस पंच तत्व में इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्त भाव अर्थात वो भक्त रूप में प्रकट हुए। भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई, श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी भक्त स्वरूप में प्रकट हुए। भक्त अवतार तार अद्वैत गोसाई यही तीन तत्व सबे प्रभु करी गाई। और श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी भक्त अवतार के रूप में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? भक्त रूप। नित्यानंद प्रभु कौन है? भक्त स्वरूप। स्वरूप रूप के अनुगत है। श्री प्रभुपाद जी ने अनुभाष्य में लिखा है स्वरूप रूप के अनुगत है, अर्थात नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु जी के अनुगत हैं। रूप के समान जो है उसको कहा गया स्वरूप, जो रूप के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप है, नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप है। श्री अद्वैताचार्य जी कौन है? भक्त अवतार। श्रीवास प्रभु कौन है? भक्त है। श्री गदाधर पंडित जी कौन है? भक्त शक्ति है। इन पांच रूपों में ये पंच तत्व प्रकाशित हुए। विशेष करके कविराज गोस्वामी कहते हैं यही तीन तत्व सबे प्रभु करी गाई, अर्थात नित्यानंद प्रभु, श्रीमन महाप्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु ये तीनों विष्णु तत्व हैं, अर्थात ये भोक्ता है, विषय विग्रह है। यही तीन तत्व सबे प्रभु करी गाई। ये तीन तत्व कौन है? ये विष्णु तत्व है, भोक्ता स्वरूप है, विष्णु विग्रह है, विषय विग्रह है। इनमें भी और कविराज गोस्वामी कहते हैं एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। इसमें भी श्रीमन महाप्रभु कौन है? एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन। श्रीमन महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु जी के और श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी के क्या है? आराध्य हैं। अर्थात इन तीन तत्वों में भी, समझ में आ रही है बात? इन तीन तत्वों में भी श्रीमन महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु ये तीनों विष्णु विग्रह है, विषय तत्व है, भोक्ता तत्व है।
किंतु इन तीनों में भी श्रीमद महाप्रभु कौन है? वो श्री अद्वैताचार्य प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु जी के आराध्य हैं। यही तीन तत्व सबे प्रभु करेगा ही। तीनों प्रभु होने पर भी श्रीमद महाप्रभु कौन है? वो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु के भी आराध्य हैं, उनका भी कारण है। उन्हें कविराज गोस्वामी बतलाते हैं, श्रीवासादि जतो कोटि कोटि भक्त गण शुद्ध भक्त तत्व मध्य ता सवार गणन। और श्रीवास पंडित जी के समान श्रीमद महाप्रभु के और भी जितने सारे भक्त हैं, श्रीवास पंडित जी के दो भाई रामाई नंदाई, श्री हरिदास ठाकुर जी, ये जितने भी भक्त हैं, इनकी गणना किसमें है? शुद्ध भक्तों में। इन सबको क्या कहा गया? शुद्ध भक्त कहा गया। और गदाधर पंडित आदि प्रभु शक्ति अवतार अंतरंग भक्त करी गणन जहार। और गदाधर पंडित जी, स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, ये सब कौन है? ये श्रीमद महाप्रभु जी के कौन है? ये सब शक्ति तत्व हैं। अद्वैताचार्य प्रभु, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये कौन है? शक्तिमान तत्व। किंतु गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद जी, ये सब कौन है? ये शक्ति तत्व हैं। यद्यपि सारे भक्तों को ही शक्ति तत्वों के अंतर्गत गिना जाता है, किंतु यहाँ श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक बड़ी विशेष बात जो बतलाई है, वो ये कहते हैं कि शुद्ध भक्त, श्रीवास पंडित आदि को तो उन्होंने शुद्ध भक्त कहा, किंतु जब गदाधर पंडित जी की बात आई तो उनको उन्होंने अंतरंग भक्त कहा है। वास्तव में क्या है, अभी यदि इस विषय को हम लोग आगे भी और श्रवण करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इतने सारे प्रश्न श्रील प्रभुपाद जी अपने अनुभाष्य में बतलाते हैं, श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने अमृत प्रवाह भाष्य में बतलाते हैं। जैसे कि यदि मैं इस प्रसंग को यत्किंचित बतलाऊं, यदि हम श्रीमद भागवत को पढ़ेंगे तो हमारी अवस्था ऐसी है कि हमारे हृदय में प्रश्न ही जागृत नहीं होगा। जब आप कोई भी प्रसंग सुनेंगे, भगवान ने योग माया जी को भेजा, योग माया जी का कृष्ण से पहले आविर्भाव हुआ, कृष्ण के आविर्भाव से पहले बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव हुआ, उनसे 6 पुत्रों का पहले आविर्भाव हुआ, ये सब जो तत्व है इसके विषय में ठीक रूप में हमारे हृदय में तो प्रश्न भी जागृत नहीं होते। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का ये विशेष वैशिष्ट्य है कि वो पहले प्रश्न उठाते हैं। ये सब जो तथ्य है ये विशेषकर बांग्ला भाषा में ही हम लोगों के निकट में उपलब्ध है, इसलिए बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर है। जो सामान्य हिंदी भाषी लोग हैं उनकी पहुंच से दूर है, किंतु जिन्होंने बांग्ला भाषा का अध्ययन किया और उसमें विशेष अधिकार प्राप्त किया है और जो चक्रवर्ती पाद की टीका के साथ में श्रीमद भागवत को अध्ययन अध्यापन करते हैं वैष्णवों के अनुगत्य में, वो जब वो चक्रवर्ती पाद की टीका को पढ़ते हैं आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कैसे कैसे रहस्य को श्री चक्रवर्ती पाद उद्घाटित करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हैं। हमारे हृदय में तो ये प्रश्न ही नहीं जागृत हो सकते भागवत पढ़ के। इसलिए कहा गया मूल ग्रंथ से भी अधिक, हमारे जो गुरुवर्ग कहते हैं कि मूल ग्रंथ से भी अधिक बहुत स्थानों पर आचार्यों की टीका का महत्व दिखलाई देता है, क्योंकि श्रीमद भागवत आश्रय जातीय ग्रंथ है। किंतु यदि आप श्रीमद भागवत में केवल वेद व्यास जी की वाणी को सुनेंगे या उनकी लेखनी को पढ़ेंगे, ये अनुभव नहीं होगा ठीक रूप में कि भागवत आश्रय जातीय ग्रंथ है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? तब तो थोड़ा जटिल है, किंतु समझोगे तब समझ में आएगा। किंतु यदि चक्रवर्ती पाद की टीका को पढ़ोगे तब ठीक रूप में समझ में आएगा कि यह भागवत किस प्रकार आश्रय जातीय ग्रंथ है, इसके एक एक श्लोक में कैसे राधा जी की महिमा कही गई है। ये जब तक हम चक्रवर्ती पाद की टीका में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमको अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही जब तक हम चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत पढ़ें और उसमें श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का अनुभाष्य ना पढ़ें, उसका आश्रय हम लोग ग्रहण ना करें, श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी के अमृत प्रवाह भाष्य का आश्रय ग्रहण ना करें, तब तक हमको ठीक रूप में सब तथ्य और तत्व जो है ये भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, प्राय इस बात को किसी स्थानों पर उन्होंने इस बात को कहा। कभी मथुरा में गुरु जी हरि कथा कह रहे तो हम लोग जब अब सुनते हैं तो आश्चर्य में पड़ते हैं, गुरु जी कैसे ये बात कह रहे हैं कि चक्रवर्ती पाद की टीका किसी स्थान पर ऐसा अनुभव होता है कि मूल ग्रंथ से भी अधिक रोचनीय है, मूल ग्रंथ से भी अधिक इसका कुछ महत्व दिखलाई देता है। यद्यपि ये बात कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि मूल ग्रंथ के आधार पर ही टीका लिखी गई है, किंतु बिना टीका के वास्तव में ग्रंथ भी संपूर्ण नहीं है। इसलिए इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहकर के अपने प्रसंग पर लौटूंगा, किंतु इस विषय को इसलिए उठाया
कि यदि हम श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, यदि हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, तो उसमें श्री सरस्वती ठाकुर जी का जो अनुभाष्य इत्यादि है उसको हम लोग विशेष रूप से अध्ययन और श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। तब हमको ये सब तथ्य ठीक ठीक रूप में पता चलेगा। जैसे कि वृंदावन दास ठाकुर जी और कविराज गोस्वामी जी ने बड़े सरल भाषा में लिख दिया कि श्रीवास पंडित जी कौन है, वो शुद्ध भक्त हैं, किंतु गदाधर पंडित जी कौन है, उनको अंतरंग भक्त कह दिया। अब इसका तारतम्य क्या है ये तो हमको समझ में नहीं आएगा, किंतु श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी अनुभाष्य में बतलाते हैं अंतरंग भक्त और शुद्ध भक्त कहने का तात्पर्य क्या है। शुद्ध भक्त तो सभी हैं, श्रीमद् महाप्रभु के प्राय, श्रीमद् महाप्रभु के साथ जो उनके नित्य भक्त आए, नित्य परिकर आए, वो सभी शुद्ध भक्त हैं। किंतु गदाधर पंडित जी को जो अंतरंग कहा गया, वो अंतरंग कहने का विशेष तात्पर्य क्या है। श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कहते हैं मधुर रस में नित्य आश्रित भक्त वृंद ही गौर सुंदर के अंतरंग सेवक हैं। समझ में आई बात। गदाधर पंडित जी को जो अंतरंग कहा, वो अंतरंग कहने का अर्थ क्या है कि गदाधर पंडित जी किस रस में सेवा करते हैं, महाप्रभु जी की किस रस में सेवा करते हैं, मधुर रस में, इसलिए उनको क्या कहा गया, अंतरंग भक्त कहा गया। अब इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या हमारे गुरु महाराज जी ने की थी, कभी मैंने उनकी एक कथा सुनी, बड़ी अद्भुत व्याख्या गुरु जी ने की कि अंतरंग क्यों कहा गया, अंतरंग कहने का तात्पर्य भी क्या है। जैसे कि गुरु जी कहते हैं, इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि सभी रूपानुग रागानुग हैं, किंतु सभी रागानुग रूपानुग नहीं है। तो सभी अंतरंग भक्त कौन है, शुद्ध भक्त हैं। ये उदाहरण के लिए गुरु जी कह रहे हैं सभी अंतरंग भक्त शुद्ध भक्त है, किंतु सभी शुद्ध भक्त को अंतरंग कहा जाएगा, इसका बड़ा विशेष विवेचना होनी चाहिए। गुरु जी कह रहे हैं क्यों, अंतरंग भक्त कहने से तात्पर्य श्री सरस्वती ठाकुर कह रहे मधुर रस में है, जो निकुंज में जाकर के राधा कृष्ण की सब प्रकार की सेवा करते हैं। राधा जी जिस प्रकार से कृष्ण की निकुंज में सब सेवा करती हैं, वहां अंतरंग भक्त कहने से मधुर रस में जो कृष्ण की सेवा करते हैं उनसे तात्पर्य है। इसलिए बड़े सुगंभीर विचार हमारे गुरु महाराज जी बतलाते थे। विशेष करके आज प्रसंगवश में ये बतलाऊं, आज अमावस्या तिथि है, अमावस्या के दिन श्री गदाधर पंडित जी का शुभ आविर्भाव हुआ। हमारे गुरुपाद पद्म का भी, श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का भी शुभ आविर्भाव अमावस्या तिथि के दिन ही हुआ। इस प्रकार गुरुपाद पद्म ने अपने गदाधर अनुगत्य का ही परिचय हम लोगों को दिया है। विशेषकर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने कुल का परिचय देते हुए कीर्तन में बात कही है। अभी हम लोग इस कीर्तन को कर रहे थे कि अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नर हरि बिलसई मोर। हमारा कुल क्या है, हम किस कुल के हैं, हम गदाधर जी के कुल के हैं। गुरु महाराज जी कभी विदेश में थे और प्रसंगवश उन्होंने कुछ भक्तों से प्रश्न किया, तुम लोग किस गोत्र में हो, किस कुल में हो। तो भक्तों ने क्या बतलाया कि हम तो अच्युत्य कुल में, अच्युत्य गोत्रीय हैं। तो गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया कुछ क्षण विराम लेने के पश्चात कि तुम सब अच्युत्य गोत्रीय हो, मैं राधा गोत्र में हूँ। ये गुरु जी के शब्द थे। तो इस प्रकार गुरु जी ने अमावस्या तिथि के दिन आविर्भूत होकर श्री गदाधर श्रीमती राधा जी के अनुगत्य का ही हम लोगों को परिचय दिया। इसलिए बड़े अद्भुत तथ्य गुरु महाराज जी इन सब विषयों में बतलाते थे। तो प्रसंग आप लोगों को मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तनिक जटिल है प्रश्न, किंतु समझ में आ रहा होगा। ये शुद्ध भक्त और अंतरंग भक्त का विषय स्पष्ट हुआ तो आप लोगों को। शुद्ध भक्त सभी हैं, किंतु अंतरंग भक्त कहने से जो गदाधर पंडित जी को जो अंतरंग भक्त कहा गया, वह अंतरंग कहने से मूल तात्पर्य क्या है, जो मधुर रस में सेवा करते हैं। इसको श्री सरस्वती ठाकुर जी ने इंगित किया है। इसीलिए कहते हैं कि गदाधर पंडित जी कौन है, कहते श्री राधा प्रेम रूपा या पुरा वृंदावनेश्वरी साश्री गदाधरो गौर वल्लभा पंडित आख्या का। जो श्रीमती राधा जी साक्षात प्रेम रूप श्रीमती राधा जी वृंदावनेश्वरी कृष्ण लीला में जो साक्षात राधा जी हैं, वही साश्री गदाधरो गौर वल्लभा पंडित आख्या का, वही श्रीमद महाप्रभु की लीला में गदाधर पंडित जी के रूप में आविर्भूत हुए। इसलिए श्री सरस्वती ठाकुर कहते हैं जो लोग मधुर रस के आश्रित होकर श्री राधा गोविंद का भजन करने की इच्छा करते हैं, सुनना बात को ध्यान से, जो लोग मधुर रस के आश्रित होकर, 5 रस हैं मुख्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। जो लोग मधुर रस में श्री राधा गोविंद की सेवा और भजन करने के पिपासु हैं, वो लोग गदाधर पंडित जी का आश्रय ग्रहण करेंगे। समझ में आई बात। जो लोग मधुर रस के आश्रित होकर के
राधा गोविंद की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, वो लोग किसका आश्रय लेंगे? गदाधर पंडित जी का आश्रय लेंगे। इसलिए हमारे सारे गुरुवर्गों ने अपने कुल का परिचय गदाधर पंडित जी और राधा जी के पक्ष में दिया है। हम गौड़ीय वैष्णव कौन है? हम राधा जी के पक्षपाती हैं। ये संक्षेप में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने गदाधर पंडित जी का तत्व बतलाया। इसकी विस्तृत व्याख्या करने जाए तो हम लोगों को नींद आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं अधिक इस तत्व को नहीं कहूंगा, क्योंकि तत्व को समझना बड़ा जटिल है, किंतु इसको समझना पड़ेगा। गुरु महाराज जी एक स्थान पर इस बात को कह रहे हैं, मैंने उनकी कथा सुनी तो एक स्थान पर गुरु जी इस बात को कह रहे हैं कि भैया भजन तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के समान करना पड़ेगा। समझ में आई बात? गुरु जी कह रहे हैं अपनी कथा में कि भजन तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के समान करना पड़ेगा, तब जाकर के मिलेगा कृष्ण प्रेम, राधा जी का प्रेम। जैसे हम कर रहे हैं कि 16 माला कर लिए, गुरु जी के शब्द थे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे कथा को तो गुरु जी कह रहे जैसे दास गोस्वामी जी ने भजन किया, कितना कठोर उन्होंने साधन किया, जिसको कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे। तो गुरु जी कह रहे जब ऐसा भजन करेंगे तब कुछ हमको आशा करनी चाहिए कि हमको कुछ मिलेगा राधा जी का प्रेम, हमको कुछ मिलेगा कृष्ण का प्रेम। 16 माला नाम संख्या पूरी कर ली और मथुरा में कह रहे इस कथा को, और माला को खूंटी पर टांग दिया, थोड़ा सा ठाकुर को स्नान करा दिया और ऐसा लगा कि हमारा भजन पूरा हो गया। तो गुरु जी कहते आशा मत करो भाई। यदि आप उनकी प्राचीन कथाओं को सुनेंगे ना, बड़े बलपूर्वक गुरु जी कहते थे, बड़ा ऐसा लगता था सीधे संतेवा से छिदंती मनोव्यासंगम मुक्ति भी, सीधे प्रहार है, वाणी नहीं है वो, सीधे प्रहार है हमारी मन की गांठों पर। तो गुरु जी कह रहे हैं थोड़ा सा भजन कर लिया और आशा क्या करेंगे, हमको राधा जी का पाल्यदासी भाव मिल जाए। तो गुरु जी कहते ना ऐसा नहीं होगा, दास गोस्वामी जी के समान भजन करना पड़ेगा, तब जाकर के आशा करो कि हमको राधा जी का प्रेम मिल जाए। अभी तो आशा भी मत करो। और हम क्या, हमारी स्थिति क्या है, कुछ थोड़ा सा हरिनाम करेंगे, थोड़ा सा मठ मंदिर में सेवा में योगदान दिया और आशा किस वस्तु की करेंगे कि हमको राधा जी का पाल्यदासी भाव मिल जाए। तो गुरु जी कहते हैं ये इतना सहज नहीं है, इतना साधारण नहीं है। तो देखिए कहां तक हमको पहुंचना है, हमको तो दास गोस्वामी जी के समान भजन करना पड़ेगा। अब किसी दिन आकर आप लोग सुनना कि दास गोस्वामी जी कैसे भजन करते थे, तब हमको अनुभव होगा कि हमको कहां तक पहुंचना है। तो इसलिए इस तत्व को बड़ा समझना पड़ेगा ठीक ठीक रूप में। इसीलिए मेरा तो विशेष आग्रह भी है, अपने आप से भी है और आप सबसे भी है, कि गुरु महाराज जी की जो कथाएं हैं ना, उसको हमको बड़े गंभीरता पूर्वक, हमको बड़े आदर के साथ हमको उन सब कथाओं को सुनना पड़ेगा। जब गुरु महाराज जी साक्षात प्रकट थे, ये एक हमारे हृदय का खेद और दुख भी है। हम उनकी कथा सुनते थे, किंतु बाल्य भाव में इतना गुरुत्व भी नहीं दे पाए, बुद्धि नहीं थी तो समझ भी नहीं पाए। किंतु आज जब हम उनकी कथाएं सुन रहे हैं तो हम आश्चर्य में पड़ रहे हैं और हृदय में बड़ा दुख और खेद भी हो रहा है कि हम तो वंचित ही हो गए। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कथा, ऐसे ऐसे तत्व आपने प्रकाशित किए, तो हृदय में पुनः पुनः प्रार्थना भी जागृत हो रही है। ऐसी निष्कपट प्रार्थना हृदय में जागृत हो, ऐसा उसके लिए हमारे हृदय में लालसा हो, ऐसी हमारे उस संग को प्राप्त करने के लिए व्याकुलता हो हमारे हृदय में, और सब वस्तुओं के प्रति हमारी अनासक्ति हो जाए, ऐसी गुरु चरणों में हमारे हृदय में प्रार्थना निकले। आश्चर्य में हम लोग पड़ जा रहे हैं। अब जब गुरु जी की हम कथा सुन रहे हैं, हम प्रभुपाद जी के विचारों को पढ़ रहे हैं, तो हम आश्चर्य में पड़ रहे हैं, ये कैसा तत्व है, ये कैसे तत्व है, क्या क्या लिख डाला इन महापुरुषों ने। मैं आपको बतलाऊं एक प्रबंध का, यद्यपि इन सब बातों को कहने से कुछ कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठा की लालसा में सब बातें कही जा रही हैं, किंतु प्रतिष्ठा की क्या लालसा है। सत्य बात को कहते समय बड़ा हृदय में एक अपने अनुभव को बांटने की इच्छा भी होती है। प्रभुपाद जी का विचार हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी कैसे बतला रहे कि हम क्यों कलकत्ता में रहे। हमको तो हमारे गुरु जी ने आदेश दिया था कभी कलकत्ता में नहीं जाना, कभी मठ मंदिर नहीं बनाना, कभी शिष्य नहीं बनाना, किंतु हमने शिष्य बनाए, हमने मठ मंदिर बनाए, हम कलकत्ता में भी रहे। इस विषय में प्रभुपाद जी ने ऐसे अद्भुत भाव प्रकाशित किए, मैं क्या बतलाऊं। उठ करके साष्टांग प्रणाम किया उनको। ऐसी ऐसी बातें आप लोग कह रहे हैं, ऐसे ऐसे विचार आप लोग बतला रहे हैं, ये तो हमने कभी सुन ही नहीं सकते, हम तो समझ ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे तथ्य आप लोग उद्घाटित कर रहे हैं, इसलिए सुनकर के बड़े आश्चर्य में हम लोग पड़ जा रहे हैं। कैसी गुरु महाराज जी की कथा है, इसलिए आप लोग बड़े आदर के साथ में, बड़े गुरुत्व के साथ में इन सब कथाओं को सुनेंगे। गुरु जी ऐसा अद्भुत अद्भुत तथ्य दे गए हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत विचार दे गए हैं, और उसका ही यत्किंचित हम लोग कुछ अनुकीर्तन करके आज वाणी के द्वारा उनकी सेवा करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो सबसे निवेदन है
जब हम उसको सुनते देखिए कविराज गोस्वामी पर नित्यानंद प्रभु जी ने कृपा की, इतना उल्लसित हो गए कि एक पूरे अध्याय में उसका वर्णन कर दिया। ये उल्लास है ना, क्योंकि वो चाहते हैं इस वस्तु को। अब हमारी तुलना, हम तो बद्ध जीव, अनर्थग्रस्त जीव, किसी प्रकार से भी उनके साथ हमारी तुलना नहीं हो सकती, किंतु ये आदर्श की बात है, ये विचार की बात है, अनुभव की बात है। ऐसी ऐसी कथा गुरु महाराज जी कह रहे हैं। और विशेष करके मैं क्या बतलाऊं आपको, तथ्य को कहते कहते जब वो अपनी अनुभूति की कुछ बात कह देते हैं, उसमें जब आप सुनेंगे बड़े गुरुत्व के साथ और बड़े आदर के साथ, बड़ी सावधानी के साथ जब आप सुनेंगे गुरु जी की कथाओं को, तो बीच बीच में आपको एक अनुभव होगा। ये मैं अपने अनुभव की भी बात बतला रहा हूँ। ऐसा लगेगा जैसे कुछ कुछ अपनी अनुभूति की बात भी उन्होंने कह दी है, और वो अनुभूति की बात ही क्या है, उस कथा का सार स्वरूप प्रतीत होता है। इसलिए उसको पकड़ने की भी चेष्टा करेंगे, इसलिए सुनेंगे इन सब विचारों को बड़े गुरुत्व के साथ, बड़े ध्यानपूर्वक। यही संपत्ति है हम सबकी जो गुरु जी हमको दे गए हैं। इसलिए ये सब गुरु जी के विचार हैं। समय हो रहा है, इसलिए मैं ठीक ठीक तथ्य पर आ जाऊं। श्री गदाधर पंडित जी की आज शुभाविर्भाव तिथि है। गदाधर पंडित जी का शुभाविर्भाव हुआ वर्तमान समय में जो बांग्लादेश है, वहां पर एक स्थान है चट्टग्राम। वर्तमान समय में भी व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है चट्टग्राम। वहां पर एक छोटा सा ग्राम है बेरेटी ग्राम। उस बेरेटी ग्राम में श्री गदाधर पंडित जी का शुभाविर्भाव हुआ। श्री माधव मिश्र, जिनको माधवाचार्य जी कहा गया, और श्रीमती रत्ना देवी का आश्रय ग्रहण करके गदाधर पंडित जी कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए। 12 वर्ष तक बेलेटी ग्राम में वो रहे और उसके पश्चात वो नवदीप धाम में चले आए। उस समय नवदीप धाम विद्या का बड़ा प्रधान केंद्र था, तो गदाधर पंडित जी भी नवदीप धाम में चले आए और श्रीमन महाप्रभु जी के साथ में युक्त हो गए बाल्यकाल से ही। विशेष करके महाप्रभु जी की विद्याविलास लीला के वो सहायक भी थे। श्रीमन महाप्रभु जी जब उन्होंने अपनी विद्याविलास लीला आरंभ की, तो महाप्रभु जी सबके साथ में तर्क वितर्क किया करते थे। सुना होगा आप लोगों ने, सबके साथ में तर्क वितर्क करते। तो गदाधर पंडित जी क्या थे, बड़े सरल हृदय के थे। ये गुरु जी की कथा में भी सुना हमने, पुनः पुनः गुरु जी कहते थे कि गदाधर पंडित जी बड़े सरल हृदय के थे। तो महाप्रभु जी को देख करके छुप जाते थे, ये निमाई पंडित तर्क वितर्क करेंगे हमारे साथ में नाना प्रकार के। किंतु महाप्रभु भी मुख में पान चबा रहे हैं और बड़े बड़े उनके घुंघराले केश है। अभी कीर्तन किया ना, चाचर चिकुर, बड़े सुंदर सुंदर घुंघराले उनके केश हैं, और साथ में छात्रों का एक पूरा दल चल रहा है, ऐसी उनकी शोभा है। और महाप्रभु जी मार्ग में किसी को पकड़ लेंगे तो उसके साथ में तर्क वितर्क करेंगे। न्याय शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते थे। तो 6 दर्शन है ना भारत में, उसमें से एक न्याय शास्त्र है, न्याय दर्शन है। तो एक दिन गदाधर पंडित जी मिल गए और गुरु जी इस प्रसंग में ये भी बतला रहे कि इतने सरल थे गदाधर पंडित जी कि उनकी, और बाल्यकाल से ही सब विषयों के प्रति संपूर्ण रूप में उदासीन, और सब समय बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति के प्रति बड़े उन्मुख थे। बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति में बड़े रचे पचे रहते थे। तो गुरु जी बतला रहे इस प्रसंग को कि उनकी इस भक्ति को देख करके श्री ईश्वरपुरी पाद जी ने उनको अपने कृष्ण लीलामृत ग्रंथ का भी अध्ययन करवाया स्वयं, और बड़ा ही रोचक, बड़ा ही अद्भुत वो सब ग्रंथ की बात उन्होंने गदाधर पंडित जी को बतलाई। तो जब ये नवदीप धाम में आ गए तो श्रीमन महाप्रभु जी के साथ में विद्या सब पढ़ते थे सब कुछ। तो एक दिन महाप्रभु इनको मिले, इनसे पूछा बताओ मुक्ति के लक्षण क्या हैं। तो गदाधर पंडित जी ने कहा आत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही मुक्ति कहा जाता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति समझते हैं, केवल स्थूल शरीर के दुख दूर होना नहीं, सूक्ष्म शरीर के भी दुख दूर होना, इसको एक प्रकार से कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति। गदाधर पंडित जी ने कहा आत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही मुक्ति कहते हैं। महाप्रभु जी ने खंडन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। और खंडन करके क्या बताया, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वस्वरूपेण अवस्थिति। अपने स्वरूप में जीव कौन है, जीव कृष्ण का दास है, तो अपने स्वरूप में स्थित होकर कृष्ण की सेवा करने को ही मुक्ति कहा गया। जब गदाधर पंडित जी महाप्रभु जी के मुख से मुक्ति की भी ऐसी भक्तिपरक व्याख्या सुनते, आश्चर्य में पड़ जाते और मन मन में क्या विचार करते कि यदि ये कृष्ण भक्त हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। अभी महाप्रभु जी की योग माया, उनकी शक्ति ने ढक रखा है सब कुछ। किसी को नहीं पता महाप्रभु का तत्व क्या है, महाप्रभु प्रकाशित नहीं किया। योग माया जी की लीला है ये सब, महाप्रभु जी की इच्छा से। तो गदाधर पंडित जी मन मन में विचार करते यदि ये कृष्ण भक्त हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। अब इसके बीच में तो बहुत सारी लीलाएं, बड़े सारे प्रसंग है, उनको कहने का समय भी नहीं है। किंतु जब श्रीमन महाप्रभु जी गया गए और गया में जाकर के ईश्वरपुरी पाद जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, तो वो चंचल निमाई के स्थान पर क्या हो गए, भावुक निमाई हो गए।
और जब भावुक निमाई होकर के लौटे तो महाप्रभु जी रात दिन कृष्ण भक्ति में डूबे रहते। अब उन्होंने अद्भुत भाव प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। अब पहले तो पढ़ाने की इच्छा ही नहीं होती, किंतु यदि कुछ पढ़ाते तो प्रत्येक सूत्र की व्याख्या भी न्याय शास्त्र के प्रत्येक सूत्र की व्याख्या कृष्ण भक्ति पर करते। छात्र लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते। प्रत्येक धातु प्रत्येक क्रिया का अर्थ महाप्रभु कृष्ण भक्तिमय कर रहे हैं। ऐसे महाप्रभु अद्भुत अद्भुत भाव प्रकाशित करते। तो क्या हुआ, एक दिन महाप्रभु जी अभी कुछ कुछ उन्होंने अपना भाव प्रकाशित करना आरंभ किया है। तो एक दिन महाप्रभु जी संपूर्ण रूप में प्रकाशित नहीं किया, मैं कौन हूं, मेरा तत्व क्या है। तो एक दिन महाप्रभु जी गदाधर पंडित जी को साथ में लेकर गए अद्वैताचार्य प्रभु जी से भेंट करने। अद्वैताचार्य प्रभु जी रहते थे, श्रीवास आंगन का दर्शन किया ना जो लोग नवद्वीप परिक्रमा गए, श्रीवास आंगन के निकट में ही क्या है, अद्वैत भवन और गदाधर भवन है। तो वहां पर गए महाप्रभु जी गदाधर पंडित जी को साथ में लेकर के अद्वैताचार्य प्रभु जी का दर्शन करने। अद्वैताचार्य प्रभु जी षोडश उपचार के द्वारा कृष्ण की आराधना कर रहे थे। बड़े नाना प्रकार के पत्र पुष्प अर्घ्य पाद्य सब कुछ लेकर के कृष्ण की आराधना कर रहे थे। जब महाप्रभु जी वहां पर पहुंचे तो अद्वैताचार्य प्रभु कौन है, वो तो साक्षात महाविष्णु है। वो कुछ कुछ महाप्रभु की इच्छा से जान गए, अभी प्रभु अपना तत्व कुछ कुछ प्रकाशित करेंगे। तो गदाधर पंडित जी के साथ में महाप्रभु निकट में जाकर खड़े हो गए। अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या किया, वो जितने साजो सामान से कृष्ण की आराधना कर रहे थे उस सबको लेकर के उठे अपने आसन से और उन्होंने महाप्रभु जी के चरणों की वो सारा वस्तुएं देकर के महाप्रभु के चरणों की उन्होंने पूजा की। और नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये कृष्ण की महिमा सूचक श्लोक कहकर महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने नेत्रों से उन्होंने महाप्रभु जी के चरणों का अभिषेक कर दिया। अब गदाधर पंडित जी ये देख करके आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये अद्वैताचार्य जी तो वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध भक्ति वृद्ध हैं, ये छोटे से बालक के प्रति इनका ऐसा आचरण। तो वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं कि गदाधर पंडित जी तो बड़े सरल हैं, तो वो क्या कर रहे, जब उन्होंने देखा तो वो क्या कहते हैं, हासी बोले गदाधर जीवा कामड़ा है, बालक तेरे गोसाई अहमद न जुआ है। जब ऐसा कुछ देखा तो गदाधर पंडित जी क्या कर रहे हैं, जीवा कामड़ा है, जीवा कामड़ा है समझते हैं। जब कोई आश्चर्यचकित वस्तु हम देख रहे हैं तो क्या होता है, ऐसे करते ना ऐसे होता है। तो जब अद्वैताचार्य प्रभु जी वो तो वृद्ध हैं, उन्होंने जब महाप्रभु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया तो गदाधर पंडित जी ऐसे जीवा कमड़ा कर करे, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे गोसाई बालकों के प्रति आपका ऐसा आचरण ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो अद्वैताचार्य प्रभु जी हंसते हंसते कहते हैं, हासी बोले अद्वैत गदाधरे वचने गदाधर बालके जानीबा कोतो दिने। हंसते हंसते अद्वैताचार्य प्रभु जी कहते, अच्छा थोड़े दिन रुक जाओ, तुम भी जान जाओगे बालक कौन है, तब हम देखेंगे तुम्हारा आचरण क्या होगा। तो गदाधर पंडित जी अद्वैताचार्य प्रभु जी की ये बात सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए और विस्मय में पढ़ करके मन में विचार करने लगे, क्या है न बूझी अवतीर्ण होइला ईश्वर, क्या साक्षात भगवान ही अवतीर्ण हो गए। गदाधर पंडित जी मन में आश्चर्य में पढ़कर क्या सोचने लगे, क्या साक्षात ईश्वर ही प्रकट हो गए। ऐसे ही महाप्रभु ये सब लीला कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, गदाधर पंडित जी स्वयं महाप्रभु जब घर में रहते थे कभी भाव में आविष्ट होकर क्या करते, घर का सारा सामान कृष्ण भाव में विरह में उनकी ऐसी दशा हो जाती है, कोई सुध बुध नहीं रहती, तो कभी घर का सामान बाहर फेंक देंगे, कुछ लीला करेंगे। तो आई अर्थात शची मैया वो बड़ी संकट में पड़ जाती है, इनको कैसे हम सांत्वना दें। तो एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी के निकट में गदाधर पंडित जी पहुंचे तांबूल लेकर के, तांबूल समझते तो पान लेकर के, और महाप्रभु बैठे थे। तो महाप्रभु जी के निकट में जब ये गए तो महाप्रभु के साथ इनकी बड़ी प्रीति थी। महाप्रभु ने इनको देख करके पूछा, गदाधर देखी प्रभु करे न जिज्ञासा, कोथा श्याम आछे न कोथा कृष्ण आछे न श्यामल पीतवासा। गदाधर पंडित जी को देखकर पूछा, अरे गदाधर बतलाओ कृष्ण कहाँ है, श्याम रंग के पीताम्बर धारण करने वाले कृष्ण कहाँ है। अब गदाधर पंडित जी को कोई उत्तर ही नहीं सूझा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाप्रभु जी से कह दिया, अरे आपके हृदय में ही तो कृष्ण है। तो महाप्रभु नख से अपने हृदय को चीरने लगे, मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा। तो गदाधर पंडित जी देख करके आश्चर्य पड़ गए, ये क्या कर रहे हैं। बड़ा उन्होंने महाप्रभु जी को सांत्वना दी, बड़ा प्रीति पूर्वक उन्होंने महाप्रभु जी को ढाढ़स बताया, अभी कृष्ण आपको दर्शन देंगे, आप चिंता ना करो, अभी शीघ्र आपको कृष्ण के दर्शन मिलेंगे। और इस प्रकार बड़ी सांत्वना देकर उन्होंने महाप्रभु जी को शांत कर दिया। निकट में शची मैया ये सब कुछ देख रही थी। जब शची मैया ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गई, अरे ये छोटा सा बालक गदाधर, मैं जब ये निमाई को
मैं निमाई जब कुछ ऐसी लीला करता है तो मैं इसको सांत्वना नहीं दे पाती हूँ, ये मेरी बात सुनकर के संतुष्ट नहीं होता, किंतु ये छोटे से बालक गदाधर ने तो बड़े सुंदर सुंदर वचन कह करके ये निमाई को शांत कर दिया। तो आई कहने लगी गदाधर पंडित जी से, उन्होंने कहा कि देखो गदाधर, तुम ना ये निमाई का साथ छोड़ करके कभी नहीं जाना, तुम सब समय इनके साथ में रहना। तो गदाधर पंडित जी ने आई की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया और वो सब समय छाया की भांति क्या करते, छाया की भांति वो सब समय महाप्रभु जी के निकट रहते, कभी भी उनका संग नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, श्रीमद महाप्रभु जी के परिकर थे श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी, जो कि कृष्ण लीला में यज्ञ पत्नी है। यज्ञ पत्नियों की लीला सुनी ना, जिनसे कृष्ण और बलदेव प्रभु जी ने मांग करके भोजन खाया, यज्ञ पत्नियों ने उनको भोजन दिए थे। श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी महाप्रभु जी के पार्षद थे, जो कृष्ण लीला में कौन है, यज्ञ पत्नियों में से एक हैं। उनके गृह में श्रीमद महाप्रभु जी ने क्या किया, कृष्ण प्रेमोन्मत्तता के भाव प्रकाशित किए। एक दिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी के घर में कृष्ण प्रेम के भाव प्रकाशित किए। उसको देख करके गदाधर पंडित जी मूर्छित होकर गिर गए। तो महाप्रभु जी ने क्या किया, गदाधर पंडित जी को लेकर के सांत्वना दी और बड़ी प्रीति पूर्वक महाप्रभु गदाधर पंडित जी से क्या कहते हैं कि प्रभु बोले गदाधर, तुम्ही से सुकृति शिशु होते कृष्ण ते करिया दृढ़मति। देखो महाप्रभु जी यहाँ शिक्षा भी दे रहे हैं, श्री सरस्वती ठाकुर जी भी बता रहे हैं। ये महाप्रभु जी स्वयं गदाधर पंडित जी से कह रहे हैं कि आप बड़े सुकृतिवान हो। क्यों, आप बाल्यकाल से ही कृष्ण का भजन करते हो, इसलिए आप कौन हो, आप बड़े सुकृतिमान हो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, महाप्रभु जी स्वयं भी शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को भी बाल्यकाल से ही अथवा जब से भी ये बात समझ आ जाए कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भजन है, उसी समय से हमको कृष्ण भजन आरंभ करना चाहिए। ऐसे ही एक दिन श्रीमद महाप्रभु जी ने, उनके मौसा थे महाप्रभु जी के श्री चंद्रशेखर आचार्य, जो साक्षात चंद्र के ही अवतार हैं, जिनके वंश में कृष्ण ने क्या किया, जन्म लिया। समझ में आ रहा प्रसंग, कृष्ण ने किसके वंश में जन्म लिया, चंद्र के वंश में। उन्हीं चंद्र के अवतार कौन है, श्री चंद्रशेखर आचार्य, जो महाप्रभु जी के मौसा हैं। महाप्रभु जी की मैया शची मैया की बहन के जो पति हैं, जहां पर अभी हमारा मूल मठ है श्री चैतन्य मठ जो है ना, जिसको ब्रजपत्तन कहते हैं। ब्रजपत्तन क्यों कहते हैं, ब्रजपत्तन क्यों कहा जाता है उस स्थान को, प्रभुपाद जी ने क्यों उसका नाम रखा ब्रजपत्तन, क्योंकि वहां पे श्रीमद महाप्रभु जी ने ब्रज लीला को प्रकाशित किया, इसलिए उस स्थान का नाम दिया ब्रजपत्तन। वहां पर श्रीमद महाप्रभु जी ने चंद्रशेखर आचार्य जी के गृह में ब्रज लीला का अभिनय किया, ब्रज लीला की। वहां पर हरिदास ठाकुर जी ने कोतवाल का अभिनय किया, श्रीवास पंडित जी ने नारद जी का अभिनय किया। तो वहां पर श्रीमद महाप्रभु जी जब ये सब ब्रज लीला कर रहे थे, गदाधर पंडित जी ने वहां रमा के वेश में नृत्य किया, लक्ष्मी जी के वेश में। तो उस नृत्य को देखकर महाप्रभु जी ने क्या कहा, प्रभु कहे गदाधर मोर बैकुंठेर परिवार। ये गदाधर पंडित जी कौन है, ये तो मेरे बैकुंठ के परिवार हैं। ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं गदाधर पंडित जी के साथ में हैं। तो ऐसी बड़ी सारी लीलाएं हैं। ये तो बड़ा विस्तृत प्रसंग है, क्योंकि संपूर्ण श्री चैतन्य भागवत में, संपूर्ण चैतन्य चरितामृत में गदाधर पंडित जी की लीलाएं महाप्रभु जी के साथ में भरी पड़ी हैं। बाल्यकाल से लेकर के महाप्रभु जी का प्रकट होने तक गदाधर पंडित जी उनके साथ में ही रहे, और महाप्रभु जी का प्रकट होने के लगभग 11 मास के पश्चात में गदाधर पंडित जी प्रकट हुए। तो इतने सारे प्रसंग हैं कि उसके लिए तो बड़ा विस्तृत समय चाहिए, किंतु एक दो कुछ ऐसे विशेष प्रसंग है जिसको हमारे गुरु जी और श्री सरस्वती ठाकुर जी ने बड़े विशेष रूप से कहा है। जैसे कि पुंडरीक विद्यानिधि जी का जो प्रसंग है, पुंडरीक विद्यानिधि जी कौन है, वो ब्रज लीला में साक्षात कौन है, वृषभानु बाबा। किंतु अभी आप लोगों ने सुना गदाधर पंडित जी के पिताजी का नाम क्या था, श्री माधव मिश्र। तो इससे संदेह में नहीं पड़िएगा, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि जी साक्षात वृषभानु बाबा है, किंतु पुंडरीक विद्यानिधि जी का ही प्रकाश कौन है, श्री माधव मिश्र है, ऐसा श्री सरस्वती ठाकुर जी ने बतलाया है। तो ये जो विशेष लीला है, जिसमें श्री सरस्वती ठाकुर जी ने बड़ा विस्तृत अनुभाष्य में बहुत कुछ कहा है, क्योंकि ये बड़ा जानने योग्य प्रसंग है। जब श्रीमद महाप्रभु ये सब लीला कर रहे थे, तो वहां पर एक समय महाप्रभु जी पुंडरीक रे बाप रे हमार बोल करके क्रंदन करने लगे। तो क्या हुआ, क्रंदन करते करते सब भक्तों ने पूछा, प्रभु ये आप किसका नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा, बड़ी शीघ्र नवदीप में एक बड़े श्रेष्ठ भक्त आने वाले हैं, पुंडरीक विद्यानिधि उनका नाम है। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी जब नवदीप में आ गए
और श्रीमद महाप्रभु से उनकी भेंट भी हुई। वो सब लीला आप लोगों ने सुनी है। एक दिन मुकुंद प्रभु वो गदाधर पंडित जी को साथ में लेकर के कहाँ गए? पुंडरीक विद्यानिधि जी के निकट में गए। ये लीला भी आप लोगों ने सुनी होगी, सुनी है ना? हाँ, सुना सब कुछ आप लोगों ने। ये लीला भी आप लोगों ने सुनी है, क्योंकि मुकुंद दत्त जी पुंडरीक विद्यानिधि जी को प्राचीन समय से जानते थे, इसलिए वो उनके तत्व से सुपरिचित थे। किंतु गदाधर पंडित जी को संशय हुआ, ये प्रभु की एक लीला है। गदाधर पंडित जी को कदापि संशय नहीं हो सकता, वो साक्षात राधा जी हैं। किंतु महाप्रभु जगत में कुछ तथ्य प्रकाशित करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी लीला हुई। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी के बाह्य रूप और बाह्य वेश को देख करके गदाधर पंडित जी के मन में संशय हुआ। तो मुकुंद दत्त जी ने क्या कहा? क्या कहा मुकुंद दत्त जी ने? उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, अहोबक्यम स्तन कालकूटम, कृष्ण की महिमा, कृष्ण के गुणों का वर्णन करने वाला उन्होंने एक श्लोक कहा। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी की क्या दशा हुई? सब तोड़ फोड़ दिया। कहाँ गया उनका पलंग, कहाँ गई उनकी चादर, कहाँ गए उनके वस्त्र, कहाँ पीकदानी, सब तोड़ दिया। ऐसे भाव में आविष्ट हो गए। तो गदाधर पंडित जी ने क्षमा प्रार्थना करके महाप्रभु जी की आज्ञा लेकर पुंडरीक विद्यानिधि जी का चरणाश्रय ग्रहण किया। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर टीका लिखी है, बड़ा गंभीर विचार बतलाया। कभी और समय होगा तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, नहीं तो प्रभु जी से भी आप लोग आकर के सुन लेंगे। बड़ा सुंदर इसमें विचार बतलाया। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं संक्षेप में बतला दूं, प्रभुपाद जी कहते हैं साधारण जगत के जो लोग हैं वो वैष्णवों के बाह्य व्यवहार को, वैष्णवों के बाह्य वेश को देख करके बहुत समय क्या होते हैं, उनके प्रति असूया बुद्धि प्रकाशित करते हैं। असूया बुद्धि समझते हैं? हीन बुद्धि प्रकाशित करते हैं। वैष्णवों के बाह्य वेश और उनके बाह्य व्यवहार को देख करके उनके प्रति असूया बुद्धि प्रकाशित करके वंचित हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैष्णवों के बाह्य वेश से, वैष्णवों के बाह्य व्यवहार से कभी भी उनकी वैष्णवता का परिचय नहीं मिल सकता। वैष्णवों को समझने के लिए वैष्णवों का अनुगत्य करना पड़ेगा। जब हम ठीक ठीक रूप में अनुगत्य करेंगे, जैसे गदाधर पंडित जी ने किसका अनुगत्य किया? उन्होंने मुकुंद दत्त जी का अनुगत्य किया। तो मुकुंद दत्त जी ने जब एक श्लोक कहा और उस श्लोक को सुनकर के श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हुआ। इसलिए किसी भी प्रकार से बाह्य वेश, बाह्य व्यवहार से वैष्णवों की वैष्णवता का निर्णय नहीं करना चाहिए। इसी को श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने बातें कही हैं कि किस प्रकार साधारण जगत के लोग वैष्णवों के व्यवहार और उनकी क्रियाओं को नहीं समझ करके उनके प्रति साधारण मर्त्य बुद्धि करके अपराध में पड़ जाते हैं, अपराध करते हैं और वंचित हो जाते हैं। इसके विषय में प्रभुपाद जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के प्रापंचिक तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगुम कथ्यते अनासक्त विषयान यथार्हम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ये सब श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या उन्होंने की है कि वास्तव में फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य किसको कहते हैं। फल्गु वैराग्य क्या है? फल्गु एक नदी है, सुना आप लोगों ने कभी? फल्गु एक नदी है जो बिहार में, अभी जहाँ पर गया है ना, गया, उसके निकट में फल्गु नदी बहती है। वास्तव में वो बहती नहीं है, पानी नीचे है, जल जो है नीचे है, उसके ऊपर रेत है। देखने में ऐसा लगता है कि जल नहीं है, किंतु थोड़ा सा रेत को खोदेंगे तो उसके भीतर में क्या निकलेगा? जल का प्रवाह निकलेगा। इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। प्रभुपाद जी ने इसकी उपमा क्यों दी? बाहर से तो ऐसा लगता है कि नदी में जल नहीं है, किंतु भीतर में बड़ा तीव्र प्रवाह है। ऐसे ही बाहर से तो दिखता है कि बड़े त्यागी हैं, किंतु भीतर में क्या है? विषयों का प्रवाह है। ऐसे व्यक्तियों को प्रभुपाद जी कहते हैं फल्गु वैराग्य है। किंतु हम लोग युक्त वैरागी हैं। गौड़ीय वैष्णव को उन्होंने क्या कहा? युक्त वैरागी। युक्त वैरागी अर्थात कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ ग्रहण करके अनासक्त भाव से कृष्ण की सेवा में लगा देना, इसको ही क्या कहा उन्होंने? युक्त वैरागी कहा। कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद जी ने भी कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ ग्रहण किया, सब कुछ स्वीकार किया, किंतु आदर्श क्या दिखाया? आदर्श क्या दिखलाया? अनासक्त से विषयान यथार्हम उपयुञ्जता। अनासक्त होकर के सब कुछ क्या है? कृष्ण सेवा की वस्तु है, कृष्ण के भोग की वस्तु है, हमारे भोग की वस्तु कुछ नहीं है। अनासक्त होकर के ग्रहण करा और सब कुछ कृष्ण सेवा में लगाया। यदि प्रश्न करो हम अपने लिए कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, शरीर कैसे चलेगा, साधन भजन कैसे चलेगा? इसके विषय में प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। यथा योग्य भोग नाही तथा रोग, अनासक्त सब कियार कही हो। यथा योग्य भोग, जितनी आवश्यकता है उतना स्वीकार करेंगे, उससे अधिक स्वीकार नहीं करेंगे। शरीर के लिए जितनी आवश्यकता उतना स्वीकार करेंगे, उससे अधिक स्वीकार नहीं करेंगे, उससे अधिक
सब कुछ कृष्ण की सेवा का है, कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देंगे। इसी विचार को प्रभुपाद जी ने पुंडरीक विद्यानिधि जी की, गदाधर पंडित जी की लीला में बड़े विस्तृत रूप से कहा है। इन सब तथ्यों को हमको समझना चाहिए कि हम साधक हैं, हमको वैष्णवों के बाह्य व्यवहार से, बाह्य वेश से उनकी वैष्णवता का निर्णय नहीं करना चाहिए। वैष्णवता तो आंतरिकता की वस्तु है। ऐसे ही हमको प्रत्येक वस्तु को कृष्ण सेवा के भोग्य समझ करके अनासक्त भाव से जितनी हमको आवश्यकता उतना ही हमको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने, हमारे परम गुरु जी ने तृणादपि सुनिश्ता की भी बड़ी अद्भुत व्याख्या दी है, बड़ी अद्भुत व्याख्या। उसको कहने जाऊंगा तो बड़ा समय चला जाएगा, किंतु एक पंक्ति में यदि कहूं तो परम गुरु जी इस बात को कह रहे हैं, तृणादपि सुनिश्ता का मानदंड बाह्य किसी भी व्यवहार से, आचरण से नहीं पता चलता। आचू पाचू भाव, परम गुरु जी की भाषा में तो कहते हैं आचू पाचू भाव, बड़ा प्रणाम करना, बड़ा सब कुछ चरणों में लेट जाना, सब कुछ माला स्वीकार नहीं करना, ऊंचा आसन स्वीकार नहीं करना। परम गुरु जी ये सब शब्द कह रहे हैं, क्या इससे तृणादपि सुनिश्ता का मानदंड होगा? तो परम गुरु जी कहते हैं तृणादपि सुनिश्ता का मानदंड एक वस्तु से होगा, एक ही विचार से। वो क्या? हृदय में जितने परिमाण में भोक्ता का अभिमान दूर हो गया है और हृदय में जितने परिमाण में सेवक का अभिमान, मैं सेवक हूँ, ये अभिमान जितने परिमाण में प्रबल है, उतने परिमाण में तृणादपि सुनिश्ता का मानदंड है। इसी से ही तृणादपि सुनिश्ता का हम अनुमान लगा सकते हैं और किसी वस्तु से नहीं, बाह्य किसी आचरण से नहीं लग सकता। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी, इन्होंने तो इतना ऐश्वर्य स्वीकार किया, ऊंचे ऊंचे आसन स्वीकार किए, लाखों लाखों शिष्य स्वीकार किए। क्या ये तृणादपि सुनिश्च नहीं है? वास्तव में यही तृणादपि सुनिश्ता का सुदृढ़ आदर्श है। इन विचारों में हम लोग गंभीरता पूर्वक प्रवेश करेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे इन सब तथ्यों को। ऐसे ही और बड़ी मधुर मधुर लीलाएं हैं। गदाधर पंडित जी, जैसे कि जब महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया तो गदाधर पंडित जी महाप्रभु जी के साथ में जगन्नाथपुरी गए और इसके बीच में भी बड़ी सारी लीला हुई। किंतु एक प्रसंग जिसके विषय में हमारे गुरु जी कहते थे कि जब महाप्रभु जी वृंदावन की यात्रा पर निकले तो गदाधर पंडित जी उनके साथ में हो लिए, ये कहकर के कि हम तो आपके साथ में जाएंगे, हम तो आपके बिना यहाँ पर नहीं रह सकते। महाप्रभु जी ने उनको बड़ी सांत्वना दी, बड़ी सांत्वना, कि आप हमारे साथ में नहीं जाओ, क्योंकि महाप्रभु जी ने उनको टोटा गोपीनाथ जी की सेवा दी थी। टोटा गोपीनाथ जी का दर्शन किया आप लोगों ने जगन्नाथपुरी में। वो गोपीनाथ जी महाप्रभु जी ने साक्षात स्वयं प्रकट करके गदाधर पंडित जी को उनकी सेवा दी। सारे संपूर्ण जगत में एक ही ठाकुर जी का विग्रह जो पद्मासन में बैठा है, नहीं तो ठाकुर जी के सारे विग्रह खड़े ही हुए हैं। महाप्रभु जी ने स्वयं उनको वो सेवा दी थी। गदाधर पंडित जी बड़ी प्रीति पूर्वक सेवा करते थे। उनकी प्रीति को देख करके ही गोपीनाथ जी बैठ गए। कुछ वैष्णवों का ऐसा तथ्य कहना भी है कि गदाधर पंडित जी के एक शिष्य थे श्री मामू ठाकुर, उनकी प्रीति के कारण गोपीनाथ जी बैठ गए। तो जो भी हो, वो एक ही विग्रह ऐसे हैं। तो जब वो चले गदाधर पंडित जी महाप्रभु जी के साथ में, महाप्रभु जी ने उनसे पुनः पुनः कहा आप लौट जाओ, किंतु वो लौटे नहीं। क्या कह करके? तेहो कहे जहां तुम्ही, उनको विशेष करके उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। क्षेत्र संन्यास अर्थात पुरी को छोड़ करके, नीलाचल धाम को छोड़ के हम बाहर नहीं जाएंगे। तो महाप्रभु जी ने जब उनको बार बार कहा आप मेरे साथ में जाओगे तो गोपीनाथ जी की सेवा भी छूट जाएगी और आपका क्षेत्र संन्यास भी छूट जाएगा, भंग हो जाएगा। तो गदाधर पंडित जी ने क्या कहा? जहां आप हैं वहीं तो गोपीनाथ जी की सेवा, वहीं तो सब कुछ है। मेरा क्षेत्र संन्यास तो रसातल में चला जाए, मैं तो आपके साथ में जाऊंगा। जब किसी प्रकार से भी माने नहीं तो चल पड़े साथ में। किंतु महाप्रभु से कहा हम आपके साथ में नहीं जाएंगे, हम दूर दूर जाएंगे, आप हमको अपने साथ में नहीं रखते हो, हम अलग से जाएंगे। हम तो शची मैया आई का दर्शन करने जाएंगे, आपको जहां जाना जाओ। किंतु चल रहे दोनों साथ साथ में, चल रहे अलग अलग। किंतु जब कटक तक आ गए, पुरी की राजधानी पहले कटक थी, अभी तो भुवनेश्वर हो गई। जब कटक में आ गए तो महाप्रभु जी ने उनको बुलाया और उनसे एक बात कही कि देखो गदाधर, तुम हमारे साथ में जाना चाहते हो, हमारे साथ में यदि तुम जाओगे तो तुम्हारा सुख होगा, किंतु तुम अपना सुख चाहते हो कि मेरा सुख चाहते हो? गदाधर पंडित जी ये बात सुनकर के तो शांत हो गए, नहीं हम तो आपका ही सुख चाहते हैं। तो महाप्रभु ने कहा यदि तुम हमारा सुख चाहते हो इसी क्षण लौट जाओ, तुमको हमारी शपथ और कुछ नहीं कहना। ये सुनकर के गदाधर पंडित जी मूर्छित होकर गिर गए। महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी साथ में थे, उनको आदेश दिया इनको भली भांति दिवाकर ले जाना नीलाचल, हम चले वृंदावन की ओर। महाप्रभु जी चले गए। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर सुंदर विचार दिए। गदाधर पंडित जी कौन है? वो तो साक्षात राधा जी हैं। और राधा जी का विचार क्या है? गदाधर पंडित जी और राधा जी का विचार क्या है? राधा जी का तो विचार है ना गणी आपन दुख सबे वांछी तार सुख मोर तात्पर्य
मोरे यदि दिया दुख तार हेलो महासुख से ही दुख मोर सुख वर्ज। राधा जी को तो विचार है, हम कभी अपने सुख की गणना नहीं करते, हमको सुख मिलेगा कि नहीं। सबे वांछित तार सुख, हम तो कृष्ण का ही सुख चाहते हैं। और तार सुख मोर तात्पर्य, कृष्ण के सुख से ही हमारा तात्पर्य है। हमको दुख दे करके यदि कृष्ण सुखी हो तो वो दुख हमारे लिए सारे सुखों से श्रेष्ठ है। ये राधा जी का विचार है। तो राधा जी तो साक्षात गदाधर पंडित जी हैं। जब महाप्रभु ने ये बात कही कि तुम हमारा सुख चाहते हो कि अपना सुख चाहते हो, तो गदाधर पंडित जी उस स्थान पर मौन हो गए। नहीं, हम तो आपका सुख चाहते हैं, हमको कोटि कोटि दुख हो जाए उसमें कोई सुविधा नहीं। प्रभु के सुख को जान करके गदाधर पंडित जी लौट आए। तो ऐसे महाप्रभु जी वृंदावन की ओर चले और फिर वृंदावन से लौटकर जब महाप्रभु आए उसके पश्चात में भी बड़ी अद्भुत अद्भुत बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। नित्यानंद प्रभु जी के साथ में भी गदाधर पंडित जी की जो प्रीति है, नित्यानंद प्रभु जी गए महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम में, और गदाधर पंडित जी के लिए एक मन शालीधान, शालीधान बड़ा सुंदर छोटा छोटा बंगाल में चावल मिलता है, बड़ा सुगंधिमय छोटा छोटा, जिसको शालीधान कहते हैं, वो एक मन चावल लेकर के गए और एक बड़ा सुंदर रंगीन वस्त्र लेकर के गए और गदाधर पंडित जी को उन्होंने अर्पित किया। गदाधर पंडित जी ने उस चावल की रसोई बनाई। ये प्रसंग गुरु जी बड़े भावाविष्ट होकर के कहते थे। इसकी गदाधर पंडित जी ने रसोई बनाई, वो रंगीन वस्त्र उन्होंने गोपीनाथ जी को अर्पित किया और रसोई बनाई। और ये लीला आप कभी सुनना गुरु जी की कथा में, गुरु जी कैसे ऐसा लगता है जैसे मुख में, क्या मैं उपमा दूं, बड़ा रस आ रहा है जैसे गुरु जी के मुख में, और बड़े रस को चर्वित करते करते गुरु जी की सब कथाओं को कह रहे हैं कि कैसे गदाधर पंडित जी ने बड़े सुंदर उन चावल की सुगंध, जब चावल बनाए तो उनकी सुगंध से पूरा उनका बगीचा, जिसको टोटा गोपीनाथ, टोटा अर्थात बगीचा, वो बगीचा पूरा ही महक उठा उस सुगंध से पूरा। और उन्होंने इमली के पत्तों में नमक का पानी देकर के एक बड़ा सुंदर चटनी बनाई और बगीचे में जो साग स्वयं उग गया था वो बड़ा सुंदर साग बनाया और गोपीनाथ जी को अर्पित किया। और जब प्रसाद पाने के लिए बैठे तो श्रीमद महाप्रभु जी हरे कृष्ण कहते कहते आ गए। ये कहते हुए हंसते हुए कि अरे, एक तो ये नित्यानंद प्रभु जी का लाया हुआ द्रव्य है, दूसरा गदाधर तुमने इसको स्वयं पकाया है, और तीसरा इसको गोपीनाथ जी को भोग दिया है, तो इसमें तो हमारा भी अधिकार है, तुम बिना हमको दिए कैसे इस प्रसाद को सेवा कर सकते हो। तो गदाधर पंडित जी ने क्या किया, फिर 3 भाग प्रसाद को बनाया, एक साथ में बैठ करके तीनों प्रभु ने प्रसाद पाया और जो कुछ उच्छिष्ट महाप्रसाद था वो सब भक्तों ने जो है लूट मीट करके खा लिया सब भक्तों ने। और वृंदावन दास ठाकुर जी ने बड़ा गंभीर तत्व बतलाया है कि नित्यानंद प्रभु जी और गदाधर पंडित जी की कैसी प्रीति थी। ये भी बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या की है। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी के प्रसंग में भी बड़े सुंदर सुंदर तथ्य और तत्व हमारे गुरुवर्गों ने बतलाए हैं। मैं अभी यही समाप्त कर देता हूँ क्योंकि प्रभु जी समय भी हो चला है, प्रभु जी भी कुछ कुछ इन तत्वों पर प्रकाश डाल देंगे। हम आज गदाधर पंडित जी के चरणों में विशेष करके हमारी यही प्रार्थना है कि जी जो बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं इसको हमको सुनना चाहिए। राधा जी की महिमा तो हम लोग, कृष्ण की महिमा तो हम लोग प्रत्येक वर्ष में बहुत कुछ सुनते हैं और जान भी गए हैं, किंतु गदाधर जी का तत्व, महाप्रभु जी का तत्व, नित्यानंद प्रभु जी का तत्व, ये हम साधकों के लिए बड़ा आवश्यक है। कैसी नित्यानंद प्रभु और गदाधर जी की जो प्रीति है उसमें एक दूसरे के प्रति कैसा इनका सप्रेम और स्नेह है कि यदि कोई गदाधर जी का निंदुक है तो नित्यानंद प्रभु जी उसके साथ में संभाषा अर्थात बातचीत नहीं करते, और कोई नित्यानंद प्रभु जी की निंदा करता है तो गदाधर पंडित जी उसकी ओर देखते भी नहीं है। ऐसा तथ्य वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया। तो ऐसी निष्ठा हमारे हृदय में भी होनी चाहिए कि गुरु वैष्णवों के निंदुक जो लोग हैं हम भी उनके प्रति सब समय कैसा आचरण हमारा होना चाहिए, मौन धारण करके रहेंगे हम। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कैसे कैसे आदर्श की बात कही है। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी के प्रसंग में भी गदाधर पंडित जी के साथ जब उनका ये सब प्रसंग हुआ, अभी सुन लेंगे आप लोग, बड़े गंभीर गंभीर तत्व श्रीला सरस्वती ठाकुर जी ने और हमारे गुरु महाराज जी ने सब प्रकाशित किए हैं। इसको जानेंगे आप लोग और इसको समझेंगे आप लोग। आप लोग कहने का मैं उसके भीतर में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जान गया या मैं समझ गया, हमको ये सब कुछ जानना है। ये चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में जो तत्व भरा पड़ा है, जो रस भरा पड़ा है, जब हम इसको जान लेंगे ना तब हमारा वास्तव में श्री कृष्ण लीला में, श्रीमद् भागवत में हमारा तब ठीक ठीक रूप में प्रवेश होगा। बड़े अद्भुत अद्भुत तत्व हैं, इस सबको जानने की, समझने की हमको चेष्टा करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी यही आज सकातर प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी हम पर दया करें, हम पर कृपा करें कि जिस प्रकार का आदर्श
जिस प्रकार का विचार वैशिष्ट हमारे गुरु महाराज जी, हमारे रूपानु गुरुवर्ग ने दिया है, हम उसमें से यत्किंचित भी यदि कुछ ग्रहण कर सकें, और जिस प्रकार की सेवा का आदर्श, निष्ठा का आदर्श हमारे रूपानु गुरुवर्ग ने, गदाधर पंडित प्रभु इत्यादि ने हमको दिखलाया है, ये सब कुछ आदर्श यदि हम कुछ अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।